हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी और इसमें सिर्फ वो ही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए, अपन ने 3 चैप्टर हैं वो अभी तक पढ़ लिए। एक तो भारत का सामान्य परिचय, दूसरा भारत के प्रमुख पर्वत, तीसरा भारत के प्रमुख दर्रे। ये 3 टॉपिक अपन भारतीय भूगोल में पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों अपना चौथा नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है भारत की प्रमुख नदियां। और भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 60 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने पिछली जो 3 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारत का भूगोल टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी। तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, हिमालय पार की नदियां हैं। तो दोस्तों हिमालय पार की कौन सी नदियां हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो हिमालय के पार है वो कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये तीनों नदियां हैं, ये दोस्तों हिमालय के पार वाली नदियां हैं। ठीक है, बाकी देखिए गंगा नदी है, इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से हुआ है। ठीक है, और बाकी सारी हिमालय से इस साइड ही है। ठीक है, हिमालय से उस साइड नहीं है। तो हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। बे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो दोस्तों अपने को बताना है नदियों की लंबाई का क्रम, यानी कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, फिर उसके बाद में कौन सी है, फिर उसके बाद में कौन सी है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई है, ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर है वो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। अब आ जाओ दोस्तों अपने गंगा नदी में। तो गंगा नदी की दोस्तों लंबाई है टोटल वो है 2525। कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ दोस्तों अपने गोदावरी नदी में। ठीक है, और गोदावरी की जो लंबाई है वो दोस्तों 1465 है। कितनी है? 1465 किलोमीटर। और उसके बाद में दोस्तों नर्मदा, और नर्मदा की दोस्तों जो लंबाई है वो है 1057 मीटर, सॉरी 1057 किलोमीटर। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे लंबाई बता दिया है सबकी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लंबाई का क्रम है इनका। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों गंगा नदी। ठीक है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गंगा नदी है, ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जो कि भारत के लगभग 25% क्षेत्रफल पर स्थित है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और देखिए भारत में यह जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? टिहरी बांध। ठीक है, ये भी दोस्तों गंगा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों इसमें जो 4 नंबर का प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 5 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो किस नाम से जानी जाती है? तो उसको दोस्तों मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेघना के नाम से उसको जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए
भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो दोस्तों भारत की कौन सी नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गंगा नदी पर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है ये कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है ये बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 9 नंबर प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो दोस्तों कहां पर स्थित है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो ये तो सबको पता होगा दोस्तों, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है ये दोस्तों ये तो सभी को पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग की पहाड़ी है। ठीक है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए उत्तराखंड से तो होता है गंगा नदी का उद्गम और ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है तिब्बत से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें इस जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको चाइना में किस नाम से जानते हैं? यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं चाइना में। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है इसमें, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों भारत में कौन सी नदी का उद्गम है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों तिब्बत से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको दोस्तों चाइना में यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये भारत में प्रवेश करती है तो कौन से राज्य से होकर प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग से। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो दोस्तों सिंधु नदी की लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है दोस्तों 2880 किलोमीटर। और दोस्तों इसकी लंबाई जो ब्रह्मपुत्र की लंबाई है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों 2900। ठीक है, यानी कि सिर्फ 20 किलोमीटर कम है ब्रह्मपुत्र से। तो यानी कि दोनों की लगभग बराबर ही मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? देखिए बी नंबर का ऑप्शन 2900 किलोमीटर, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किस नदी का? तो देखिए सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र इन तीनों नदियों का दोस्तों उद्गम है वो मानसरोवर झील से ही, मानसरोवर झील में से ही होता है, उसके आसपास के क्षेत्रों से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो दोस्तों जो मांजुली द्वीप है वो कहाँ पर है? तो ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, मांजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मांजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी है ये दोस्तों
उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, याद रखना, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो वो है बेतवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक है वो दोस्तों कौन सी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो दोस्तों हिमालय से परे की नदी कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए सतलज नदी, और सतलज नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो ये तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए। दोस्तों सतलज जो नदी है इसका उद्गम है वो दोस्तों जो राक्षस ताल झील है मानसरोवर झील के पास में, ठीक है, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, सतलज नदी का, यानी कि हिमालय पार से। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सतलज। आगे देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशकारी नदी कहलाती है। तो विनाशकारी नदी कौन सी कहलाती है, तो वो है दोस्तों इसमें कोसी नदी। कोसी नदी है ये विनाशकारी नदी कहलाती है, क्योंकि इसमें दोस्तों बाढ़ है वो ज्यादा आती है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, इसमें बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, और बिहार का इसको तो शोक कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो दोस्तों बंगाल का शोक है वो कौन सी नदी कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बंगाल का शोक कहते हैं दोस्तों दामोदर नदी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा दामोदर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 20 नंबर प्रश्न है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो देखिए अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पर है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से दोस्तों दो नदी निकलती है, लेकिन देखिए एक नदी इधर चली जाती है तो दूसरी इधर चली जाती है। ठीक है, तो देखिए वो नदी कौन कौन सी है, तो सबको पता होना चाहिए, नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन। ठीक है, ये दोनों नदियों का उद्गम है वो एक ही जगह से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में जाती है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो देखिए नर्मदा नदी तो दोस्तों जो खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, यानी कि पश्चिम की तरफ बहती है, और जो सोन नदी है ये दोस्तों गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है, तो ये तो सबको भी पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पे पूछा गया है तवा है ये किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है नर्मदा। नर्मदा की ये सहायक नदी है तवा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोसी नदी। कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए 23 इसमें, ठीक है, प्रश्न की संख्या है वो इसमें 22 के बाद में सीधी 33 आ गई। ठीक है, 23 नंबर है ये, यहाँ पे 23 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक है ये दोस्तों महानदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को, महानदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक। और दोस्तों उड़ीसा ये जो महानदी है इसका उद्गम है ये दोस्तों सिहावा मध्य प्रदेश से होता है, इस नदी का उद्गम। ठीक है, सिहावा के पास से, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो दोस्तों जनापाव की पहाड़ी से
कौन सी नदी निकलती है? तो ये तो सबको पता होगा दोस्तों, वो है चंबल नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश में महू जिले के समीप स्थित जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, भारत की लवण नदी कौन सी नदी कहलाती है? तो वो है लूणी नदी। ठीक है, लूणी नदी का जो उद्गम है वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है, और अजमेर से लेके और बाड़मेर के बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, लेकिन बालोतरा के बाद में इसका पानी है वो खारा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए नर्मदा नदी है वो भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में धुआंधार नामक झरने का निर्माण करती है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारन नदमुख का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो वो है दोस्तों नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी है ये दोस्तों ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 28 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की, देखिए प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कौन भिन्न है? तो देखिए नर्मदा। ठीक है, कौन सी? नर्मदा। ठीक है, अब ये भिन्न क्यों है? तो देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी है ये कहाँ जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में, यानी कि इस तरफ। और जो बाकी कावेरी, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी, ये तीनों नदियां हैं ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी कि विपरीत दिशा में। एकमात्र इसमें नर्मदा नदी है, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां हैं ये दोस्तों खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, यानी कि विपरीत दिशा में, इधर बहती है दोनों की दोनों पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है, और बाकी सारी ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। एक माही नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और साबरमती है ये कच्छ के रण में जाके समा जाती है, और बाकी सारी आप बंगाल की खाड़ी में ले जाके टेक दो। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण है वो नहीं करती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है महानदी। ठीक है, महानदी है ये एस्चुरी का निर्माण है ये नहीं करती। आगे देखिए दोस्तों, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा है वो कौन सी नदी नहीं बनाती? तो वो है दोस्तों नर्मदा और ताप्ती, यानी कि ताप्ती नदी है वो दोस्तों डेल्टा का निर्माण है वो नहीं करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो नर्मदा नदी का उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, और ताप्ती नदी का उद्गम है ये भी मध्य प्रदेश से होता है, बैतूल जिले से। ठीक है, इसलिए इनको जुड़वा बहने भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी है किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक के पहाड़ से दोस्तों कौन सी नदी नहीं निकलती? तो देखिए गोदावरी, गोदावरी नदी है ये दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से नहीं निकलती है। बाकी नर्मदा, तवा और सोन ये तीनों नदियां दोस्तों अमरकंटक से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 33 नंबर प्रश्न है, महानदी 33 नंबर प्रश्न देखिए, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों कहाँ से निकलती है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें
अमरकंटक की पहाड़ी से। तो इसका राइट आंसर मैंने अभी आपको बताया था, तो डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन जवारन अधमुख का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है वो जवार नदमुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रश घाटी से होकर बहती है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ब्रंश घाटी से होकर नदी बहती है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नर्मदा। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा। आगे देखिए इसमें 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो कौन सी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जो तापी नदी है। ठीक है, तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो है नर्मदा नदी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें गोदावरी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों इसमें जो 40 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 42 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोदावरी। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 43 नंबर प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कावेरी नदी गिरती है। तो दोस्तों कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः दोस्तों कौन कौन से राज्यों के मध्य स्थित है? तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों कावेरी को। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक इसमें बता देता हूं। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? तो राइट आंसर क्या? वो है कावेरी। अगर मैं पूछूं कि दक्षिण की गंगा, ओनली फॉर दक्षिण की गंगा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, दक्षिण की गंगा कौन सी है? गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? तो वो है कावेरी। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभार लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, और कभी कभार नहीं, काफ़ी बार हो ही जाते हैं, इसलिए आप इसको चीज़ को रट लेना। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वो किसके समीप है? तो वो है दोस्तों महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर से उद्गम होता है दोस्तों इस कृष्णा नदी का। ठीक है, और पश्चिमी घाट पहाड़ से, महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट पहाड़ से इसका उद्गम होता है। तो इसका राइट आंसर वो है ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, पंचगंगा और दोस्तों दूध गंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें इंडो ब्रह्मा है, तो दोस्तों इंडो ब्रह्मा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक पौराणिक नदी है इंडो ब्रह्मा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दामोदर नदी निकलती है, तो दोस्तों दामोदर नदी है ये कहाँ पर निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी है ये निकलती है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लूनी नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो दोस्तों वाह नदी है, यानी प्रवाह वाली नदी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें गंगा नदी। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है वो कौन सी है? तो दोस्तों देखिए जो यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है कि नर्मदा और तापी। ठीक है, ये राप्ती नहीं है। ठीक है, नर्मदा और तापी ये दोनों नदियां हैं, ये दोस्तों पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। और कौन कौन सी है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी? तो मैंने आपको बताया दोस्तों, एक तो माही नदी, ठीक है, और एक दोस्तों इसमें जो साबरमती नदी है, ठीक है, वो भी दोस्तों पश्चिम की तरफ ही बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक और दो दोनों। ठीक है, आगे देखिए मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मानस है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सी नदी भ्रंश श्रेणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश श्रेणी से होकर बहती है? तो दोस्तों वो है नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी है ये भ्रंश श्रेणी से होकर बहती है। नेक्स्ट है, आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न, सोन और नर्मदा निकलती है तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और दोनों विपरीत दिशा में बहती है। आगे देखिए निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, तो कौन सी नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो वो है कोसी नदी ने। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 59 नंबर प्रश्न है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जो हिमालय पार नदी कौन कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये नदी है, ये दोस्तों हिमालय के पार वाली नदियां हैं। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नर्मदा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो 60 प्रश्न करवाए हैं भारत के भूगोल में नदियों से संबंधित, ठीक है, और सारी की सारी नदियां मैंने इसमें करवा दी है। कैसे लगे आपके प्रश्न कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर पिछली क्लासें अगर नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारत का भूगोल, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी के नाम से, तो आप वहाँ जाके
पिछली जो 3 क्लासें हैं वो भी जरूर देखें। ठीक है, आराध्या RS एकेडमी के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।